नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की अगर हम बात करें तो इस समय जो है सत्ता पक्ष में खूब घमासान मचा हुआ है पालक मंत्री को लेकर। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेकर काफ़ी समय खींचा गया। मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर काफ़ी खींचतान हुई। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार में भी काफ़ी खींचतान हुई। अब उसके बाद पालक मंत्री का भी जब समय आया तो उसमें भी खींचतान चालू है और नाम डिक्लेरेशन होने के बाद नाराजगी भी चालू है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे इस समय जो है सत्ता पक्ष में विलन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, यानी कि देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी देखा जाए तो नाराजगी से पूरी तरह से भरे हुए हैं और फिलहाल इस समय ऐसी खबर है कि वो अपने गांव भी सातारा चले गए हैं और क्या होगा आगे पता नहीं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी नहीं है, शिंदे साहब भी नहीं है और पालक मंत्री को लेकर जो है दुविधाएं जो है और नाराजगी का दौर शुरू ही है और इसका राजनीतिक जो है चर्चाएं अलग अलग तरह से पूरे राज्य में हो रही हैं। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि एकनाथ शिंदे का जो इस समय वर्चस्व है, जिस तरह से उनके 57 विधायक चुन के आए हैं, और क्या बीजेपी चाहती है, क्या यही चाहती है कि जो हाल उद्धव ठाकरे का हुआ है वही हाल कहीं एकनाथ शिंदे का तो नहीं हो जाएगा। इसको लेकर भी एकनाथ शिंदे जी काफ़ी टेंशन में है और काफ़ी नाराज़ भी हैं। उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा भनक लग रहा है कि बीजेपी है कुछ भी कर सकती है। जब हमारा ज़रूरत थी तब उन्होंने इस्तेमाल किया और हमारी ज़रूरत नहीं है तो इसको हमको जो है साइड कर दिया गया है। बातें बहुत हो रही है, चर्चा काफ़ी है। सर क्या कहेंगे जो हमने कहा अभी कि शिंदे साहब कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में हैं कि कहीं मेरा भी हाल जो है उद्धव ठाकरे ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जब ज़रूरत थी तो उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया, सीएम तक बनाया। अब ज़रूरत नहीं है तो डीसीएम भी बनाए हुए हैं, लेकिन जो उनको चीज़ चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ये साफ है कि राजनीति में देखिए टाइमिंग का महत्व होता है जी। राजनीति भी वो घड़ी के कांटों की तरह चलती है। बिल्कुल। कभी छोटा कांटा, कहीं बड़ा कांटा अपनी जगह, तो फिर बदलते रहते हैं। वो जो आपने कहा, लेकिन जिस आपने कहा कि एकनाथ शिंदे जी नाराज हैं, देखिए राजनीति है ये, और ये महायुति जो है ये बहुत बड़ा, समझ लीजिए 288 सीटों में से 240 से ज़्यादा सीटें, तब 35 से ज़्यादा सीटें ये तीनों पार्टियों की आई हैं। और उसमें बीजेपी के बाद सबसे बड़ा घटक दल जो है बिल्कुल। वो उप मुख्यमंत्री जी की जो शिवसेना है। तो इसमें मंत्रिपरिषद का तो बंटवारा हुआ, मंत्रिपरिषद बंटवारा कमोबेश थोड़ा बहुत, जैसा आपने कहा कि पहले मंत्रियों के बंटवारे में भी को लेकर भी नाराजगी जताई गई। ये बात बिल्कुल सही थी कि वो गृह मंत्री का पद शिवसेना चाहती थी, नहीं मिला। उसके अलावा बाकी मंत्रालयों में उनकी एकजुटता दिखाई दी या संतुष्टि दिखी। लेकिन अब पालक मंत्री का जो आपने कहा है, तो ये इसके साथ पालक मंत्री ही नहीं, मेरा अपना जहाँ तक आकलन है कि पालक मंत्री के अलावा आने वाले आगामी जैसे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, उनको सेट करने के लिए, उनका पुनर्वसन करने के लिए महामंडल की बातें भी चल रही हैं। तो ये जो पालक मंत्री जो उन्होंने कहा, जैसे मुंबई और कोंकण में शिवसेना चाहती थी कि हमारा अच्छा खासा प्रयास है, प्रभाव है, तो उसको लेकर वो चाहते थे। मुझे नहीं लगता कि नासिक को लेकर उतनी ज्यादा परेशानी है। रायगढ़ को लेकर थोड़ी ज्यादा, भरत गोगावले जो हैं वो मंत्री बने हैं और वो पालक मंत्री पद भरत गोगावले को काफी लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया और इस तरह से वहाँ थोड़ी तेजी आई थी। इस पर उप मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि भाई मांगने में हर्ज क्या है, अगर हमने आक्षेप व्यक्त किया है, कुछ मांगा है तो ये तरीके से ही मांगा है, उसमें नाराजगी की बात नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा, और उनके कहने पर मुख्यमंत्री जी ने उसको तत्काल रोक भी लगा दी है। रायगढ़ के पालक मंत्री और नासिक के पालक मंत्री पद पर स्टे लग गया है। अब वो जब मुख्यमंत्री इस समय दावोस में है, दावोस से लौटेंगे तब निर्णय होगा। तो लेकिन जहाँ तक आपने कही सरकार, मुझे नहीं लगता कि ठीक है, नाराजगी, हम लोग ने कहा ना कि पहले नाराजगी का, रूठने का, मनाने का ये खेल चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम इससे सरकार को कोई खतरा हो या एकनाथ शिंदे जी
कोई सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाएं, क्योंकि वो परिपक्व नेता हैं, वो जानते हैं कि सरकार कैसे चलती है, सरकार को कैसे चलाना है। आगे महानगर पालिकाओं के चुनाव है, नगर पालिकाओं के चुनाव है, इसके अलावा महामंडलों पर नियुक्ति का भी मामला है। महामंडल पे देखिए, एसटी महामंडल पे भरत गोगावले जी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए। संजय सिरसाट जो मंत्री पद थे, सिडको के चेयरमैन थे। तो शिवसेना चाहती है कि भाई जिस तरह से मंत्रिपरिषद का बंटवारा हुआ है, उसी तरह से पालक मंत्रियों के भी बंटवारे में थोड़ी समन्वय की भाषा होनी चाहिए। होता है कहीं कहीं 3 पार्टियों की सत्ता है और तीनों पार्टियां मजबूत स्थिति में हैं, तो स्वाभाविक है एक दूसरे को लेकर थोड़ी सी आपस में जरूर रहेगी। लेकिन मेरा मानना है कि आगे ये आने के बाद, सीएम के आने के बाद ये मामला सुलझ जाएगा। अब आप चुनाव के बाद मिश्रा जी एक चीज आपने गौर किया होगा कि जिस तरह से हर चीज में जो है एकनाथ शिंदे जी बार्गेनिंग करते हुए दिखे, उनको बार्गेनिंग करने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया, जिस तरह से 2022 में सरकार गिराया उन्होंने और सपोर्ट किया, और भले मुख्यमंत्री उनको उसका फल मिला, उनको मुख्यमंत्री बने, लेकिन जिस तरह से 2024 चुनाव के बाद जिस तरह उनको बार्गेनिंग करने की नौबत आ गई है, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी में देखा जाए तो लेफ्ट राइट का हिसाब किताब चल रहा है? नहीं, तो राजनीति में तो यही है ना। देखिए, उनको अपनी पार्टी चलानी है, उनको अपनी पार्टी और संगठन चलाना है। तो यहाँ बार्गेनिंग की बात तो देखिए, हिस्सेदारी की जहाँ तक बात आती है, आप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, काफ़ी पॉलिसी उनके नेतृत्व में पॉलिसी डिसीजन हुए और काफ़ी उसमें सफलता मिली। तो ये एक धड़ा जो था उसका चाहता था कि कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी जाए। लेकिन दूसरी तरफ यह था कि बीजेपी को इतनी ज़्यादा सफलता मिली, मतलब उनको न भूतो न भविष्य, एक तरफा उनको 89% उनके 180 सीट में से अगर 132-33 चुन के आना, 180 भी नहीं था उनका, और भी कम सीटों पे वो चुनाव लड़े थे, तो दिखाया तो 90% का रिजल्ट आया है। तो ये एक तरह से एक तरफा जीत है, बिल्कुल एक तरफा जीत हुई। तो इस तरह से उनके लिए भी परेशानी का सबब था कि भाई हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेता और उनको देना। तो ये चीजें मैंने बोला ना, राजनीति में टाइमिंग का जो महत्व है, समय का जो है, तो समय उनके साथ इस समय था, इसमें डाउट नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे जी भी मजबूत स्थिति में थे। 40 विधायक जो लेकर निकला हिम्मत के साथ, और उसको 57 विधायक उनके पास हैं, पूरी पार्टी उनके साथ है। तो ये पार्टी चलाना, सरकार चलाना एक अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, और उन्होंने ये करके दिखाया था 2.25 साल, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी ने वहाँ से दिल्ली से उनका निर्धारण भी होता है। इवन एकनाथ शिंदे जी ने मोदी और शाह का भी उसी तरह से विश्वास जीता। लेकिन जो ये लोग कहते हैं, बात तो सही है। देखिए, यहाँ उस बराबर में जब चलेंगे तो थोड़ा बहुत, जब बोलते हैं ना घर में जैसे बर्तन खटकते रहते हैं, जब बर्तन होंगे 4 बर्तन तो खटकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ सरकार चलती है और थोड़े से कुछ निर्णयों को लेकर, कहीं कुछ कमियों को लेकर, या कुछ एक दूसरे पर थोड़ा सा अपेक्षाओं को लेकर, ये चीज़ें होती हैं और ये होती रहेंगी, मुझे लगता है। बिल्कुल होती रहेंगी मिश्रा जी। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या लगता है आपको कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी इस समय जो उनका मनस्थिति जो चल रहा है, क्या दिखा रहा है? मुझे तो लगता है ऐसा कि जो मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन यही है कि भाजपा ने जिस तरह सफलता 2024 में पाई है, उसको देखते हुए वो उनकी 2029 में यही तैयारी रहेगी। वो जो है अब 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी करेंगे, और मुझे लगता है कि वो अकेले चुनाव लड़ के जो है महाराष्ट्र में अकेले सत्ता स्थापित करेंगे। ये आने वाला कल कह रहा है। उसी को लेकर जो है एकनाथ शिंदे काफ़ी तनाव में है। उनको ऐसा लग रहा है कि आज उद्धव ठाकरे के साथ जो हालत हुई है, कल को जो है हमारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे कम होते जाएंगे, जो चीज़ें वो दे रहे हैं वो हम लेते जाएंगे और हम बार्गेनिंग नहीं करेंगे, तो हमारा द एंड जो है तय है। ये लेकर जो है एकनाथ शिंदे काफ़ी परेशान है, और उनको लग रहा है कि 2024 ठीक है, लेकिन 2029 में क्या होगा। तो ये हमारा चर्चा का विषय था। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद।